हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी आपके कल के वीडियो की तरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की जाती है और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम सब डिटेल के साथ इस वीडियो को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैंने बना रखा है, वन बाय वन डिटेल सारी बातों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वो क्या करता है, आपका कैरी करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सपोर्ट्स, क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साथ में फर्टिलाइजेशन को करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन को, इम्प्लांटेशन के बाद ये सपोर्ट करता है आपके डेवलपमेंट को। किसके, फीटस के डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। फीटस के डेवलपमेंट के सपोर्ट के बाद ये क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ को करेगा सपोर्ट। चाइल्ड बर्थ कैसा हो सकता है, इट कुड बी वैजिनल और इट कुड बी सिजेरियन। ठीक है, ये सिजेरियन हो सकता है या आपका वैजिनल डिलीवरी हो सकती है। देन उसके बाद क्या होता है, लैक्टेशन को सपोर्ट करता है आपका। लैक्टेशन के बाद आता है चाइल्ड केयर को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में होती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी ऑर्गन होगा और एक होगा आपका सेकेंडरी ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी ऑर्गन में आपका क्या आ जाता है, ओवरी, जो कि होती है आपकी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद क्या है, ये सपोर्ट करती हैं कुछ हॉर्मोन्स को, जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन। देन अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में क्या होगा, आपका पेयर्ड फैलोपियन ट्यूब है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वजाइना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्विक्स। ये सारी चीज़ें होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। उम्मीद करते हैं इतना आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम अब बात करेंगे ओवरी के बारे में। तो देखिए इस डायग्राम से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर जब आप फोकस करेंगे तो ओवरी देख रहे हैं ना, आपकी ओवरी जो है आपकी यूट्रस की वॉल से जुड़ी हुई है। किस वॉल से, जो आपकी ओवरी है वो लिगामेंट से जुड़ी हुई है, जिस लिगामेंट का नाम क्या है, मीजो ओवेरियन या ओवेरियन लिगामेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये लिगामेंट पता है आपका, इसकी ओरिजिन कैसी हो रखी है, इसकी ओरिजिन हो रखी है एपिथेलियल टिश्यू से। इसकी ओरिजिन एपिथेलियल टिश्यू से हो सकी है और वो भी किस तरह के, स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड, स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से आपका ये बना हुआ होता है। अब हम आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे इसकी, किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये आगे जाके फर्दर 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो रखती है। पहला पार्ट आपका क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, और दूसरा पार्ट आपका क्या आ जाता है इसका, एम्पुला, और थर्ड पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनफंडिबुलम की। तो इनफंडिबुलम कैसा होता है, इनफंडिबुलम का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये ऐसा होता है, फिम्ब्रिए लाइक स्ट्रक्चर बना रखा होता है, और ये एक ऐसा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिया। ये क्या होता है, फिम्ब्रिए, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। अब क्या होता है कि आपकी ऑस्ट्रिया, यहाँ से ओविए से एग निकलेगा इस तरह से, ओवरी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलम। तो यहाँ से ओवरी से ओवम ऐसे
कैच करेगा, कैच करने के बाद ऑस्ट्रिया में यहाँ पर इनफंडिबुलम में विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई से ट्रेवल करता हुआ फिर कहाँ एंटर करेगा, एम्पुला। एम्पुला आपका क्या है, एम्पुला वो रीजन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ होता है, तो आप टिक करेंगे कि एम्पुला वो रीजन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इस्थमस। इस्थमस में क्या होता है, इस्थमस में आपका जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से यहाँ से जो विलाई होती है ऐसे, बेसिकली विलाइज क्या होती है, हमारे इंटेस्टाइन में जो विलाइज प्रेजेंट होती है वो मूव ऐसे ऐसे करती, पर हमारे ओविडक्ट में विलाई उल्टे तरीके से काम करती, वो अंदर की तरफ किसी चीज को खींचने का काम करेंगी। तो विलाइज यहाँ पर इस तरह से वर्क कर रही होती है और जो ओवम से सेकेंडरी उस साइड रिलीज हुआ है वो कहाँ आएगा, एम्पुला में। एम्पुला से आता हुआ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होता हुआ इस्थमस रीजन से होते हुए फिर यूट्रस की वॉल में आकर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे हम लोग। एम्पुला और इस्थमस की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। तो अब यूट्रस के बारे में बात करें तो यूट्रस आपका कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, उल्टा नाशपाती आप कह सकते हैं, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो आपका यूट्रस है, यूट्रस क्या करता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट ये जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस, जहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होगा आपका। फिर आ जाता है दूसरा बॉडी, और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, आपका मेन पार्ट। मेन पार्ट में क्या क्या आपका, सर्विक्स और आपका वजाइना। अब ये सर्विक्स और वजाइना दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, जहाँ से पास्चुरेशन की प्रोसेस डन हो रही होती है। अब हम बात करें कि इन सब चीज़ों के बाद तो ये जो कॉर्पस है, कॉर्पस के बाद जैसे हम मेन पार्ट में एंटर करते हैं तो एक ऑस पाई जाती है। ऑस कैसी, मतलब कहने का यहाँ पर ये जो सर्विक्स है और ये जो वजाइना, यहाँ पर एक 2 डॉटेड लाइट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ताकि जो वजाइना का रीजन है वो डिलीवरी के टाइम क्या हो सके, फ्लैट हो सके, यानी फैल सके। फैलेगा तभी तो ये ऑस क्या होती है यहाँ से, और इसी ऑस के आसपास ही आपका क्या होता है, हाइमेन लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अब जब हम यूट्रस की बात करेंगे तो यूट्रस क्या करता है, आपका कैरी करता है वॉल्स को। तो यूट्रस, जब यूट्रस की वॉल की बात करते हैं तो जो यूट्रस का वॉल होता है वो भी 3 तरह के होते हैं। आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि यूट्रस के वॉल कैसे होते हैं। चलिए बात करते हैं यूट्रस की वॉल के बारे में। तो डायग्राम से समझते हैं कि यूट्रस की वॉल कैसे होती है। चलिए मानते हैं ये यूट्रस का स्ट्रक्चर हो रखा है ऐसे। तो जब यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो यूट्रस की 3 वॉल हो रखी होती हैं, ठीक है, तो ये ऐसा, तो ये जो पहली वॉल होती है इस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये जो दूसरी वॉल हो सकती है, इस दूसरी वॉल को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। एंड ये जो लास्ट वाली वॉल है जो कि थोड़ी सी ग्रैंडुलर होती है और सिलिएटेड होगी, इस वॉल को हम लोग बोलते हैं आपका एंडोमेट्रियम। सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर यही होती है क्योंकि इसी वॉल के, इसी लेयर के डिसॉल्व होने से ही म्यूकस के साथ ब्लड रिलीज होता है, जिसको हम लोग, या उस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो पेरीमेट्रियम वॉल होती है सिंपल होती है, सिंपल लेयर होती है, कोई भी मतलब ज़्यादा किचिर पिचिर नहीं हो रखी होती है, इसमें बहुत प्लेन अच्छी सी सुंदर सी वॉल होती है। बात करते हैं बीच की मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम की वॉल भी होती है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है ये, और इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी वॉल है एंड्रोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम वॉल कैसी होती है आपकी, इसमें ब्लड वेसल्स खूब सारे होंगे तभी तो ब्लड रिलीज होता है मेंसेस के टाइम पे। देन इसमें एपिथेलियल लेयर भी बहुत सारी पाई जाएंगी, आपकी एपिथेलियम की लेयर बहुत सारी पाई जाएंगी, साथ में लाइनिंग अच्छी खासी हो रखी होगी, लाइंड होगी ये स्ट्रक्चर आपका, ठीक है।
ये सारी चीज़ें होती। अब हम बात करते हैं पूरे डायग्राम की, तो डायग्राम इधर समझिए आपकी, जैसे ये वॉल है, ये पेरीमेट्रियम, तो जैसे ही अगर आपका इनफंडिबुलम से एग एंटर करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एग ट्रेवल करता हुआ अंदर आया, एम्पुला के पास फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे स्थमस के पास आया, अब ये जाइकोड है, ये जाइकोड क्या है, 2n स्ट्रक्चर है, डेवलप होता 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 कहाँ पर, ये आपकी एंड्रोमेट्रियम की वॉल में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद फिर ये जो ऑस है, ये ऑस कैसी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, चौड़ी होने के बाद आपके यहाँ से पास्चुरेशन की प्रोसेस डन हो जाएगी, जो लास्ट में पास्चुरेशन जैसे होगा, फिर पास्चुरेशन के टाइम पर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन सा होता है, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन, देन साथ में रिलीज होगा आपका रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन, और उसके साथ क्योंकि अब डिलीवरी हो चुकी है तो जो ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स को भी मैसेज भेजना है कि भैया डिलीवरी हो गई है, अब और काम शुरू करो, तो यहाँ से आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा कि भैया डिलीवरी डन हो चुकी है, अब मैमेली ग्लैंड का काम शुरू करते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि ग्लैंड से आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी ग्लैंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है। तो पहली ग्लैंड आपकी पाई जाती है बर्थोलिन ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड आपकी पाई जाती है मैमेली ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है, बर्थोलिन ग्लैंड की बात करी जाए तो ये आपका जो वल्वा वाला रीजन होता है उसको सपोर्ट करता है, उस टाइम पर जो भी सेकेंडरी डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके लिए जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं उसको ये क्या करता है, क्या कहते हैं, सीक्रेट करने में हेल्प करता है। साथ में आपका मैमेली ग्लैंड के आपके फंक्शन पता ही है, वो क्या करेगा, वो मिल्क सिक्रीशन के जो वर्क है उसको इन्हेंस करने का काम करता है। आई होप मैं समझ रही हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय।